हर्फ इल्तिजा, हर्फ इल्तिमास लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी हस्ती की बारगाह में जो काबिल मोहताज, तारुफ़ मोहताज नहीं है, जो अपने नौहों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है, जिसके नौहे तमाम तर अंजुमने और पढ़ने की सआदत और शरफ़ महसूस करती हैं कि और इस कोशिश में लगती हैं कि हमें उनका नौहा मिल जाए तो हम उनका नौहा पढ़कर अपनी अंजुमनों को अर्श आज़म तक पहुंचा दें। हम उनके नौहे के ज़रिए, उनके कलेमात के ज़रिए हम अपने आप को मंजिल मेराज तक पहुंचाएं। बहुत ज़्यादा अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है, जिसके नौहों की नकल सरहद पार पाकिस्तान में भी की गई, जिसका नौहा मशहूर हुआ, नोके नेज़ा पर ठहरता नहीं अब्बास का सर। आइए हज़रात, मैं हर्फ इल्तिजा लेकर चल रहा हूँ जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब की क़िला की खिदमत में कि वो आएँ और अपने नूरानी और रूहानी और मुफीद अशार के ज़रिए मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बर मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। कि जवानी बचपना पीरी मिलाकर एक सदी देखे, क्या कहना, सुभान अल्लाह। जवानी बचपना पीरी मिलाकर एक सदी देखे, वो खुशकिस्मत है जो अपनी मुकम्मल ज़िंदगी देखे। जवानी बचपना पीरी मिलाकर एक सदी देखे, वो खुशकिस्मत है जो अपनी मुकम्मल ज़िंदगी देखे। यकीनन मौत बरहक है मगर इस बात का गम है कि दुनिया ने तेरे जौहर न जौहर आज़मी देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जवानी बचपना पीरी मिलाकर एक सदी देखे, वो खुशकिस्मत है जो अपनी मुकम्मल ज़िंदगी देखे। यकीनन मौत बरहक है मगर इस बात का गम है कि दुनिया ने तेरे जौहर न जौहर आज़मी देखे, कि दुनिया ने तेरे जौहर न जौहर आज़मी देखे। ए तरफदार अली, ए फरमा बरदार हुसैन, ए तरफदार अली, ए फरमा बरदार हुसैन, हश्र तक जिंदा रखेगा तुझको किरदार हुसैन, हश्र तक जिंदा रखेगा तुझको किरदार हुसैन। कब्र में सुनना समझना, इसका मतलब ये हुआ मौत को भी मात देता है अज़ादार हुसैन। कब्र में सुनना समझना, कब्र में सुनना समझना, इसका मतलब ये हुआ मौत को भी मात देता है अज़ादार हुसैन। उनको दुनिया का कोई गम नहीं रहता आसिफ, उनको दुनिया का कोई गम नहीं रहता आसिफ, ज़िंदगी जिनकी गमे शह में बसर होती है। शेर सुने इंशाल्लाह महसूस होंगे। ज़िंदगी जिनकी गमे शह में बसर होती है, कब्र इंसान का एक आर्जी घर है वरना, कब्र इंसान का एक आर्जी घर है वरना कहीं 2 गज के मकान में भी गुजर होती है। कब्र इंसान का एक आर्जी घर है वरना कहीं 2 गज के मकान में भी गुजर होती है। अभी उलमाए किराम ने अपने अपने तासुरात पेश किए हैं। एक बार सलवात पढ़ दें क़िबला की आमद पे। और एक बार सलवात पढ़ दो मोहम्मद इजाज़त। कब्र इंसान का एक आर्जी घर है वरना कहीं 2 गज के मकान में भी गुजर होती है, कहीं 2 गज के मकान में भी गुजर होती है। एक सच जिसका भी पर्दा उठा है पेश कर रहा हूँ समात संभालें कि ज़माना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। ज़माना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है दाम क्या है। ज़माना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है दाम क्या है। मजाल देखो कि आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें यह सिर्फ खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है।
ज़माना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है दाम क्या है। मजाल देखो कि आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें ये आसिफ खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। जिसे आसिफ खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। एक बार सलवात का सहारा दे, इंशाल्लाह मैं होंगे। बहरहाल मैं जानना हूँ कि आप 9 बजे से तशरीफ़ फरमा है और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए आखिरी कलाम पेश कर रहा हूँ। और ये मैंने चुना इसलिए, इंशाल्लाह पढ़ूँगा, चुना इसलिए है कि मैं जो चेहरे देख रहा हूँ, मुझे इस बात की उम्मीद है कि मुझे जो काफ़िए मैंने इस्तेमाल किए हैं उसकी मुझे एदाद व तहसीन मिल जाएगी, कीमत मिल जाएगी। इस्तेमाल सही कर पाया हूँ तो दुआओं से नवाज देना कि हर एक के सामने कब नुक्ता चीन बोलते हैं, हर एक के सामने कब नुक्ता चीन बोलते हैं, खामोश रहते हैं जब माहिरीन बोलते हैं। हर एक के सामने कब नुक्ता चीन बोलते हैं, खामोश रहते हैं जब माहिरीन बोलते हैं। खतीब अपनी खिताबत पे नाज करता है, खतीब अपनी खिताबत पे नाज करता है, अली के इश्क में जब सामईन बोलते हैं। खतीब अपनी खिताबत पे नाज करता है, खतीब अपनी खिताबत पे नाज करता है, अली के इश्क में जब सामईन बोलते हैं। तारीख पेश कर रहा हूँ। अली के इश्क में जब सामईन बोलते हैं, न जाने कितने कलेजों पर चलते हैं खंजर। जनाब बिलाल की आज़ान और सबब क्या है वो समात संभालें, इंशाल्लाह महसूस होंगे, सबके मद्देनजर है। न जाने कितने कलेजों पर चलते हैं खंजर, बिलाल शीन को जिस वक्त सीन बोलते हैं। न जाने कितने कलेजों पर चलते हैं खंजर, बिलाल शीन को जिस वक्त सीन बोलते हैं, बिलाल शीन को जिस वक्त सीन बोलते हैं, तो खिलाफ बायत फासिक जमीन पर ही नहीं, सीना की नोक पर भी साजकीन बोलते हैं। कोई शेर अगर आराम से पढ़ा जाए तो इसका मतलब हल्का नहीं है। सीना की नोक पर भी साजकीन बोलते हैं। अगर है दीन मोहम्मद तो फिर हुसैन को हम, अगर है दीन मोहम्मद तो फिर हुसैन को हम, अना मिनल के हवाले से दीन बोलते हैं। अगर है दीन मोहम्मद तो फिर हुसैन को हम, अना मिनल के हवाले से दीन बोलते हैं। बिला फसली की दलील दे रहा हूँ जो शायद इससे अच्छी मैं ना पेश कर सकता हूँ। अना मिनल के हवाले से दीन बोलते हैं। नबी के बाद बिला फसल यूं है जाते अली कि 2 के बाद में हम जैसे 3 बोलते हैं। नबी के बाद बिला फसल यूं है जाते अली कि 2 के बाद में हम जैसे 3 बोलते हैं। तो खतीब नहजे बलागा है हम अली वाले, फराजे दार पे भी बेहतरीन बोलते हैं। खतीब नहजे बलागा है हम अली वाले, खतीब नहजे बलागा है हम अली वाले, फराजेदार पे भी बेहतरीन बोलते हैं। काफी की दाद चाहूँगा। फराजेदार पे भी बेहतरीन बोलते हैं। वफाओ सब्रो शुजाअत और शीर में जिसके, वफाओ सब्रो शुजाअत और शीर में जिसके, हम ऐसी जात को उम्मुल बनीन बोलते हैं। वफाओ सब्रो शुजाअत और शीर में जिसके, हम ऐसी जात को उम्मुल बनीन बोलते हैं। हम ऐसी जात को उम्मुल बनीन बोलते हैं। कुछ ऐसे सांप भी हैं जो खामोश रहते हैं, कुछ ऐसे सांप भी हैं जो खामोश रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तहे आस्तीन बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तहे आस्तीन बोलते हैं, जो अहले बैत के नक्शे कदम पर चलते हैं। अभी पॉप को देखा आपने सिस्तानी साहब से मुलाकात के बारे में, उसने क्या क्या कहा। जो अहले बैत के नक्शे कदम पर चलते हैं, तमाम जुमले मुनासिब तरीन बोलते हैं, तमाम जुमले मुनासिब तरीन बोलते हैं। तो अली बगैर किसी का कोई वजूद नहीं, अली बगैर किसी का कोई वजूद नहीं। ये बात हम ही नहीं मुरसलीन बोलते हैं, ये बात हम ही नहीं मुरसलीन बोलते हैं। इस शेर के सदक़े में परवरदिगार आपको करबला जाना नसीब हो कि जो जिंदगी में ही देखाएं खुल्द के रास्ते, जो जिंदगी में ही देखाएं खुल्द के रास्ते,
जमाने वाले उन्हें जायरीन बोलते हैं। जो जिंदगी नहीं देखाए खुल्द के रास्ते, जमाने वाले उन्हें जायरीन बोलते हैं। तो सभी के शजरे खंगाले तो ये हुआ मालूम, खिलाफ मातम सरवर कमीन बोलते हैं। खिलाफ मातम सरवर कमीन बोलते हैं। जमी पे करते हैं हम जिनके हक की बात आसिफ, जमी पे करते हैं हम जिनके हक की बात आसिफ, हमारे हक में वो जेरे जमीन बोलते हैं। हमारे हक में वो जेरे जमीन बोलते हैं। आखिरी इस्तकबाल के लिए किबला के 3-4 शेर पेश कर रहा हूँ कि जिंदगी बाकी रहे आबो गिजा इतनी तो हो। अगर किसी ने इससे पहले रदीफ सुनी हो तो बिल्कुल दाद न दे। जिंदगी बाकी रहे आबो गिजा इतनी तो हो, सांस लेने में हो आसानी हवा इतनी तो हो। इंशाल्लाह सब बोलेंगे। जिंदगी बाकी रहे आबो गिजा इतनी तो हो, सांस लेने में हो आसानी हवा इतनी तो हो। सर उठाकर हक को हक बातिल को बातिल कह सके, खून के कतरों में शामिल करबला इतनी तो हो। जिंदगी बाकी रहे आबो गिजा इतनी तो हो, सांस लेने में हो आसानी हवा इतनी तो हो। सर उठाकर हक को हक बातिल को बातिल कह सके, खून के कतरों में शामिल करबला इतनी तो हो। हजरत अब्बास के परचम को बढ़कर चूम ले, हजरत इंसा के पैकर में वफा इतनी तो हो। हजरत इंसा के पैकर में वफा इतनी तो हो। तो खून के मातम का हर एक जख्म खुद हो जाए ठीक, मातमी के जिस्म में खाके शिफा इतनी तो हो। खून के मातम का हर एक जख्म खुद हो जाए ठीक, मातमी के जिस्म में खाके शिफा इतनी तो हो। आज तक हम सुनते चले हैं, उलमा किराम से पढ़ा भी है कि चादर तथीर में 5 तन समा गए। चादर की बात भी करते हैं, 5 तन समाने की बात भी करते हैं, और अपने घरों पे अपनी माँ बहनों की चादरों की लंबाई चौड़ाई भी देखते हैं। शेर पहुंचा सकता हूं तो दुआओं से नवाज देना। खून के मातम का हर एक जख्म खुद हो जाए ठीक, मातमी के जिस्म में खाके शिफा इतनी तो हो। बाहया हो तुम यकीनन है मेरी बहनों मगर, बाहया हो तुम यकीनन है मेरी बहनों मगर, 5 तन जिसमें समा जाए रिदा इतनी तो हो। 5 तन जिसमें समा जाए, बाहया हो तुम यकीनन है मेरी बहनों मगर, 5 तन जिसमें समा जाए रिदा इतनी तो हो। 5 तन जिसमें समा जाए रिदा इतनी तो हो। तो 7 बेटे दे के राहिब को कहा शब्बीर ने, जब तलक साइल न कह दे बस अता इतनी तो हो। जब तलक साइल न कह दे बस, जब तलक साइल न कह दे बस अता इतनी तो हो। मुखबरियां बहुत बढ़ गई इस कौम के अंदर। तारीख के हवाले से एक मुखबिर को मद्देनजर रखते हुए शेर पेश कर रहा हूं। 5 तन जिसमें समा जाए रिदा इतनी तो हो। गार वाला सांप आकर डंक मारे बार बार, गार वाला सांप आकर डंक मारे बार बार, एक मुखबिर की मेरे मालिक सजा इतनी तो हो। एक मुखबिर की मेरे मालिक सजा इतनी तो हो। गार वाला सांप आकर डंक मारे बार बार, एक मुखबिर की मेरे मालिक सजा इतनी तो हो। तो जिसकी खाओ उसकी गाओ पर करो आसिफ अमल, जिसकी खाए उसकी गाय पर करे आसिफ अमल। कम से कम इंसान में शर्मो हया इतनी तो हो, कम से कम इंसान में शर्मो हया बहुत।